नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है? 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक अन्य लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल की। ये भी टू वेरिएबल है, x और y। x y ये टू वेरिएबल्स है। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, अब वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कोइंसिडेंट लाइन। क्या होनी चाहिए? कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें कौन सी इक्वेशन दी गई है? इक्वेशन दी गई है हमें 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। यहाँ x वेरिएबल है, y वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म a1 कितना है? 2, b1 कितना है? 3, c1 कितना है? -8। ये इक्वेशन हमें दी गई है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये कहता राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक अन्य लीनियर इक्वेशन लिखनी है। वो भी क्या होनी चाहिए? टू वेरिएबल की होनी चाहिए। तो कैसे होगी? a2x + b2y + c2 = 0। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ a2 b2 c2 क्या है? अब ये कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सच दैट, वो कैसे होनी चाहिए? जिसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो कैसा हो? कोइंसिडेंट लाइन हो इसकी। मतलब ये लाइन और एक जो लाइन हम लिखेंगे, वो दो लाइनें क्या होनी चाहिए? आपस में कोइंसिडेंट होनी चाहिए। कोइंसिडेंट का मतलब जिसके मेनी सॉल्यूशन हो। जैसे हम ग्राफ पे इस एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो एक इक्वेशन हम लिखेंगे वो कह रहा है वाली इक्वेशन आप बताओ। एक इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ये बनी। अब जो दूसरी इक्वेशन हम लेंगे, अगर वो कोइंसिडेंट होगी तो वो क्या होगी? लाइन इसी के ऊपर बनेगी, मेनी पॉइंट पर टच करेगी। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो आप देखिए इसी कंडीशन क्या होती है, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो वो क्या होगी? वो होगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब जो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8। और जब हम दूसरी लाइन लिखेंगे, उसके जो a2 b2 और c2 हैं उनका रेशियो इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल। तो अगर आप देखिए मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये इक्वेशन हमें दी गई है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा? देखिए अब 10 से करा तो कितना होगा? 20x + 30y - 80 = 0। अब इसमें a2 कितना है? 20, b2 कितना है? 30 और c2 कितना है? -80। अब आप देखिए a1/a2 कितना हो गया? a1 कितना है इसमें? 2, यहाँ कितना है? 20, तो 2/20 ये कितना हो गया? 1/10। b1/b2 कितना है? 3 और ये कितना है? 30, ये कितना हो गया? 1/10। ठीक है, c1/c2 कितना? -8 और ये कितना? -80। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 1/10। तो आप देखिए 1/10 1/10 a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। इसके मेनी सॉल्यूशन आ रहे, दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, आपस में क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी। तो हमें क्या करना है, जब कोइंसिडेंट दिया गया लाइन तो किसी भी नंबर को इनसे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और उनका जो रेशियो निकलेगा, वो रेशियो कैसे निकलेगा? वो रेशियो निकलेगा तीनों का इक्वल। तो यहां से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा है। टू वेरिएबल की इक्वेशन है, तो आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।